हेलो फ्रेंड, मैं परवेश साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में रिडक्शन फार्मूला ऑफ tan पर पावर nx dx को डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने साइन और कॉस पर पावर nx dx का रिडक्शन फार्मूला को समझा है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको यहाँ आई बटन से आप उसको देख सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अब देखिए, समझते हैं कि रिडक्शन फार्मूला tan पर पावर nx का क्या होता है। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर जीरो से π/4 है और tan पर पावर nx है। इसका हमको रिडक्शन फार्मूला देखना है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? in से, राइट। in से इसको डिनोट किया और इंटीग्रेशन क्या है मेरा? tan टू द पावर nx dx, ये मेरा है इंटीग्रेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिया। in का मतलब हम उसको डिनोट किए किससे? in से। इस इंटीग्रेशन को in से डिनोट कर दिए, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan टू द पावर n-2x इंटू tan स्क्वायर x dx, राइट। ये ऐसे क्यों आया? देखिए यहाँ से क्या है, बेस सेम होता है। जब बेस सेम होता है तो यही बेस और पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, m+n, राइट। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगा है। अब देखिए यहाँ से अगर ये करते हैं तो यही आएगा। अब क्या है ना, यहाँ पे हम अगर बाय पार्ट लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, देखिए यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर लगाए तो फिर हमको क्या है ना, इंटीग्रेशन नहीं आता है ना, एक इंटीग्रेशन पार्ट आएगा। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर इसका यूज करते हैं, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होता है। तो यहाँ से u भी दो फंक्शन है और दोनों क्या है, x का फंक्शन है, राइट। अब यहाँ से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है ना, एक फंक्शन को बाहर रखे, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर एज इट इज लिख लिए, ठीक। और इंटीग्रेशन हो गया सेकेंड फंक्शन दैट इज v का, राइट। फिर माइनस आता है और इंटीग्रेशन जिसको हम छोड़े, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। हाँ, u को छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। और फिर यहाँ से इस v का इंटीग्रेशन होगा और ये जो बाहर इंटीग्रेशन है उसका किसके रिस्पेक्ट में होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, राइट। अगर देखिए हम अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट ले लेते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, तो यहाँ हमको इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ अगर हम सेकंड फंक्शन किसी को ले लेंगे तो हम इंटीग्रेशन ना इसका जानते हैं ना इसका जानते हैं, राइट। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी फार्मूला होता है, क्या होता है ना, 1 प्लस tan टू द पावर nx, सॉरी tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर x, राइट। तो इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए तो tan स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा ना, sec स्क्वायर x -1, ये आ जाएगा। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा ना, tan पावर n-2x, राइट। और tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख देंगे, ये टर्म को लिखेंगे, क्या है ना, sec स्क्वायर x -1 इंटू dx, राइट। अब क्या है ना, यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों इंटीग्रेशन में सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ से क्या हो रहा है ना, एक इंटीग्रेशन हो रहा है tan टू द पावर n-2x इंटू sec स्क्वायर x और dx। फिर नेगेटिव साइन है बाहर तो नेगेटिव, फिर इसका तो ये क्या हो जाएगा, tan टू द पावर n-2, इसको यहाँ से रब करते हैं, tan टू द पावर n -x और यहाँ से क्या है, dx, राइट। इतना आ गया। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ से हमको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। अब यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा ना, एक को फर्स्ट फंक्शन एक का सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये इंटीग्रेशन को यहाँ in से डिनोट कर लिया लेफ्ट साइड में और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। ये इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या करते हैं ना, इस इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं और जो
इंटीग्रेशन आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। नाउ आई, इसको आई से डिनोट कर दिया, दिस इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय आई, राइट। इसके बाद इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा ना, 10⁻n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से dx, राइट। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको क्यों नहीं हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, राइट। तो देखिए ये अगला स्टेप में आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या बोलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाहर निकल के आता है। ये मेरा यू फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन देखिए बाहर है, तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर निकाल लिए, दैट इज 10⁻n-2x, राइट। और अब क्या है ना, इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा, दैट इज सेकंड फंक्शन। तो दैट इज सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर नेगेटिव, जब नेगेटिव लिए तो यहाँ से क्या है ना, मेरा इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन ये, और डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, d/dx ऑफ 10⁻n-2x, इसका डिफ्रेंशिएशन। और फिर इंटीग्रेशन करना है किसका, इंटीग्रेशन इस सेकंड फंक्शन दैट इज सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स dx। और इस इंटीग्रेशन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आ गया, राइट। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाता है, 10x हो जाता है, राइट। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। तो यहाँ से जो हम अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 10⁻n-2x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, राइट। फिर ये नेगेटिव बाहर आया साइन, राइट। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन, और हमको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, 10⁻n-2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ये n-2 जो क्या बोलते हैं पावर है उस चीज़ का होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, तो n-2 है तो n-3x हो जाएगा, पावर एक कम करना है, n-2 है तो n-3 हो जाएगा, राइट। अब क्या है ना, इस फंक्शन से इस 10x का करेंगे, राइट। तो यहाँ से फंक्शन का 10 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। और फिर हमको यहाँ से क्या करना है, इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 10x होता है, राइट। तो ये हो गया। और मेरा जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में, राइट। अब क्या है ना, देखिए यहाँ से ये क्या है, 10⁻n-3 और यहाँ 10x है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, यहाँ n-3 है इसका पावर और 10 यहाँ 1 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे n-3 + 1 दैट इज n-2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से आ गया 10⁻n-2x, और सॉरी यहाँ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो इसका और ये पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, राइट। ये दोनों पावर को ऐड कर दिए, तो n-2 है + 1 है, तो n-1, राइट। अब क्या है, नेगेटिव, यहाँ से n-2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 n-3 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, राइट। और साथ में x है और n2 सेक स्क्वायर एक्स है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, राइट। अब क्या है ना, देखिए ये टर्म, ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन, और ये जो हम इंटीग्रेशन लिए हुए हैं दोनों क्या है, सेम है, राइट। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आई डिनोट किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, राइट। तो इसको अब हम ऊपर रब करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट,
राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आई हो जाएगा। तो मेरा लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड आई है, और राइट साइड क्या है ना 10 टू द पावर n माइनस 1x, और फिर माइनस n-2, और ये वैल्यू क्या हो गया, इसी के बराबर है, दिस इज i, तो ये i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से i का है, ये भी i का टर्म है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, राइट। तो यहाँ से i, और ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और n-2 i इक्वल टू राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में मेरा है 10 टू द पावर n-1 x, ये राइट। अब क्या है ना, यहाँ से देखिए ये n-2 है, n-2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं i प्लस ni, ये i को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस 2i, राइट, ये हो गया। अब क्या है ना, ये n है, देखिए यहाँ से i है और 2i है, दोनों में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ni इधर है, ni, और यहाँ से माइनस i, राइट। और इसी को हम लिख सकते हैं n-1, कॉमन निकाल लिए i को, तो यहाँ से ये वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया, n-1 i इक्वल टू मेरा आ गया 10 n-1 x, राइट। लेकिन हमको किसका वैल्यू निकालना है, दिस इंटीग्रेशन, दैट इज i, ये इंटीग्रेशन का। तो इस इंटीग्रेशन i का जो वैल्यू आ गया, क्या हो गया, 10 टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाई n-1, ये मेरा i निकल के आ गया, दिस इज दिस इंटीग्रेशन, जो इक्वेशन 1 है इसका वैल्यू निकल के आ गया ये, राइट। अब क्या करते हैं, तो ये जो i हम निकाले इसका वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव क्या मिलता है, आई एन इक्वल टू, यहीं पे लिख रहे हैं, राइट, इसका नीचे लिखना है, तो आई एन इक्वल टू क्या आ रहा है, आई एन इक्वल टू, यहाँ से क्या है, इसका वैल्यू क्या आ गया है, 10 n-1 x डिवाइडेड बाई n-1, ये वैल्यू आया हुआ है, राइट, ये वैल्यू आया हुआ है, इसका जगह हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, इसके जगह पे, राइट, i का वैल्यू ये i माने हुए, और इसके बाद का जो है टर्म क्या है, नेगेटिव, और ये इंटीग्रेशन 10 टू द पावर n-2 x dx, ये आ गया। अब क्या है ना, हम क्या माने थे, इस इंटीग्रेशन को in बराबर क्या था, 10 टू द पावर n x dx, इसको in माने हुए थे, राइट। अगर मेरा पावर n-2 हो जाएगा 10 टू द पावर n-2 x dx, तो यहाँ से इसको हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए यहाँ n है तो in से डिनोट किया, राइट, n है तो in से डिनोट कर लिया, यहाँ क्या है n-1 है, तो इस इंटीग्रेशन को हम in-2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से मेरा इसका आगे का जो in आया वो क्या आ गया, 10 टू द पावर n-1 x डिवाइडेड बाई n-1, और नेगेटिव साइन, ये क्या हो जाएगा मेरा in-2, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, राइट, दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, यही मेरा फार्मूला डिराइव करना था, यही मेरा 10 टू द पावर n x dx का जो इंटीग्रेशन उसका रिडक्शन फार्मूला आया, ये आ गया, राइट, को सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। हम मेरा जो लिमिट था वो क्या था, 0 से π/4, इस लिमिट का रिडक्शन फार्मूला को फाइंड करना था। तो क्या करते हैं ना, जो रिडक्शन फार्मूला आया हुआ है इस पे हम लिमिट को पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, नाउ फॉर इंटीग्रेशन 0 टू π/4 10 टू द पावर n x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर लिमिट लग जाएगा, वो लिमिट क्या हो जाएगा, 10 n-x डिवाइडेड बाई n-1,
n-1 डिवाइड, ये इस पर लिमिट लग गया, कहाँ से कहाँ, 0 से π/4, राइट। और फिर इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 10⁻n-2x dx, ये हो गया, लिमिट लग गया, राइट। मेरा 10⁻n का इंटीग्रेशन को फाइंड कर लिए थे। अब हम, मेरा लिमिट जो था वो क्या था, 0 से π/4, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या है ना, अपर लिमिट 10⁻n-1x है, ये जब π/4 आएगा तो 10π/4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, अपर लिमिट पे 1 हो गया। अब लोअर लिमिट को जब हम पुट कर रहे हैं तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर 1 आ गया और नीचे मेरा क्या है, n-1 है, राइट। और ये मेरा इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/4 और यहाँ से 10⁻n-2x dx, ये दिस इज रिडक्शन फार्मूला किसका, 10⁻n(x) 0 to π/4 लिमिट में, राइट। अब इसी को क्या है ना, इस तरह लिख दिया है, in इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n-1 माइनस दिस इंटीग्रेशन इज रिटन एज in-2। तो ये रिडक्शन फार्मूला का फार्मूला हो गया, क्या ना, 0 से π/4 पर लिमिट पर 10⁻n(x) dx का ये फार्मूला निकल के आया, राइट। अब क्या है ना, इसी को और भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ in था, उसको रिड्यूस करके n-2 का इंटीग्रेशन एक ले आया, यहाँ देखिए, यहाँ 10⁻n-2 का इंटीग्रेशन को लेके आया, तो यही मेरा रिडक्शन फार्मूला कहता भी है। क्या होता है ना, रिडक्शन फार्मूला रिड्यूस्ड करता है, राइट। अब क्या है ना, हम इस in-2 को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, इसको समझिए। क्या आ गया है, in इक्वल टू मेरा क्या निकल के आया है, 1 डिवाइडेड बाई n-1, राइट, और फिर माइनस in-2, ये निकल के आया, राइट। मतलब एक 2 डिग्री का कम इंटीग्रेशन निकल। तो यहाँ से अब हम सिमिलरली इसको भी फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, देखिए सिमिलरली क्या है ना, in-2 है, इसको फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ क्या है ना, देखिए डिग्री जब n ऑर्डर का था, क्या था, n ऑर्डर का डिग्री था, तो यहाँ पे n-1 आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे n-2 है, तो यहाँ क्या आएगा, इससे एक कम आएगा, n था तो n-1 आया, एक कम करके आया है, तो यहाँ n-2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n-3 हो जाएगा, और ऊपर क्या है मेरा 1 है, और फिर एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, किसका आएगा, देखिए, तो यहाँ से n था तो n-2 आया, मतलब 2 कम आया इंटीग्रेशन। तो यहाँ क्या है ना, n-2 है, तो n-2 में 2 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, n-4 आएगा, राइट। इसी तरह मेरा ऑर्डर कम आ गया, फिर एक इंटीग्रेशन n-4, तो इसी तरह इसका भी हम निकाल सकते हैं, in-4 का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है ना, एक कम हो रहा है यहाँ से, राइट, यहाँ से एक कम, तो यहाँ से n-4 है, दैट इज n-5 आएगा यहाँ पे, यस। अब क्या है ना, फिर यहाँ से एक इंटीग्रेशन n, अब किस ऑर्डर का आएगा, देखिए, तो यहाँ वो n था, 2 माइनस हुआ, यहाँ n-2 था, 2 माइनस हुआ, n-4 है, n-4 है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, n-6 आएगा, तो यहाँ से n-6 आएगा, मतलब इसी तरह एंड सो ऑन, इसी तरह मेरा आगे निकलते आएगा, n-6 फिर n-8, ये इंटीग्रेशन इस तरह करके निकलते आएगा, राइट। तो ये रिडक्शन फार्मूला जो 10⁻n(x) का निकाले हम, इस तरह का निकल के आता है, राइट। अब इसको हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और उसका जो है आंसर निकालते हैं इंटीग्रेशन का, राइट। तो मेरा ये क्वेश्चन है, राइट, ये क्वेश्चन हमको फाइंड करना है 10⁻4x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। तो किसके हेल्प से निकालेंगे, रिडक्शन फार्मूला, राइट। किसके हेल्प से इसको हमको निकालना है ना, रिडक्शन फार्मूला से, राइट। तो देखिए यहाँ पावर 4 है, तो इसको हम डिनोट कर दिए I4 से, राइट, ये सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट कर लिए किससे, I4 से। I4 इक्वल टू क्या है, इसका लिमिट हुआ है 0 से π/4, ये ध्यान रखना है कि उसका लिमिट जो रहना चाहिए 0 से π/4 रहना चाहिए, राइट। तो 0 से π/4 है, और ये मेरा 10⁻4x dx, इससे हम डिनोट कर दिए I4 से। अब क्या है ना, I4, राइट, I4 यहाँ क्या होता है, जब
n था तो n माइनस वन है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 माइनस वन दैट इज क्या 3, राइट। और फिर इंटीग्रेशन एक क्या है ना 2 ऑर्डर कम आएगा, यही ना है, n है तो n माइनस टू है, तो यहाँ क्या है ना 4 है तो 4 माइनस टू दैट इज 2। फिर मेरा इंटीग्रेशन आ गया, तो सिमिलरली क्या करेंगे ना I2 को फाइंड कर लेंगे। I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 बराबर क्या आएगा ना 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है ना 1 एक कम होता है, 2 है तो 1 कम हुआ तो क्या आ गया 2 माइनस वन दैट इज 1, तो ये क्या आ गया 1/1, और 1/1 मीन्स क्या हुआ 1 आ गया, यही ना। और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑर्डर 2 माइनस हो जाता है, क्या 2 माइनस होता है, देखिए यहाँ n है तो n माइनस टू है तो यहाँ 2 है, तो 2 जब माइनस करेंगे दैट इज I0, यही ना आएगा, I0 निकल के आ गया। तो क्या है ना I2 का वैल्यू आ गया है मेरा दिस, तो इसको क्या करते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन को 1 में पुट कर देते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इंटू 1 इक्वेशन में किसका I2 का जगह, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया ना I4 इक्वल टू क्या आ गया है 1/3 माइनस नेगेटिव I2 का वैल्यू क्या निकल के आया हुआ है मेरा I माइनस I0 निकल के आया, तो यही I4 क्या निकल के आ गया 1/3 माइनस I0। अब क्या है ना ये I0 बचा हुआ है, दिस इज I0, ये जो I0 बचा हुआ है वो क्या है इसको आप समझ लीजिए ना, I0 मतलब 10 पर पावर 0 और 0 to π/4 और यहाँ x dx, यही ना 0, तो यहाँ 0 पावर में, तो यहाँ से जब किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया सिर्फ x आ गया, राइट। और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट मेरा कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा। अब इस लिमिट को अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/4 आ जाएगा, तो I0 का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल गया ये निकल के आया। तो यहाँ पे मेरा I0 पुट करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले आते हैं, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा π/4 आ जाएगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन आ गया क्या आ गया है, इसका आंसर को यहाँ लिख लेते हैं, I4 इक्वल टू क्या आ गया 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस 2/3, 1/3 माइनस 1 तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज माइनस 2/3, तो यहाँ माइनस 2/3 और ये π/4 माइनस 2/3 प्लस π/4, तो ये I4 मतलब हमको निकालना था 0 से π/4 10 पावर n 10 पावर 4 x dx, इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया है π/4 माइनस 2/3, ये इसका आंसर आ गया। तो रिडक्शन फार्मूला से हम क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी मैंने समझा। आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस